देखो बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी भी ऑर्बिटल का या इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो भाई, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर उसके बाद में भाई सेकंड ऑर्बिट आएगा, है ना, ऐसे करके फिर थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट आते चले जाएंगे। उन ऑर्बिट के अंदर सब सेल है, और सब सेल के अंदर सबसे जो छोटा जो माना गया है दैट इज ऑर्बिटल। ओके, तो अब एक चीज सोचो, अगर मान लो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऑर्बिटल में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, और एफ में भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान देना, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक एसपीडी अगर वो सेम ऑर्बिट के हैं, तो बेटा आप ये मान लेना कि ये जो स्फेरिकल शेप है ना, मैं सबका एक साथ बना के दिखाता हूं अभी आपको। ये देखो, ये है आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था वेरी नियर टू द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये एस ऑर्बिटल है। ओके, तो जो पी ऑर्बिटल होगा उसका क्या ख्याल है भाई, वो थोड़ा सा ऐसे होगा बेटा, लाइक दिस। ओके, ऐसे करके ये पी ऑर्बिटल होगा, है ना। अगर ये एक्स एक्सिस मान लें हम इसको, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो सकता है ना। पी जेड इधर हो सकता है, पी वाई इधर हो सकता है। मैं एक बार जस्ट ऐसे पिक्चराइजेशन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना बहुत ज्यादा है पी ऑर्बिटल में, और बी फिर जो है कम होती जाएगी, ठीक है। अब एस और पी का ही देख लेते हैं, डी तो और बाद में आएगा, है ना। डी भी होगा, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई इधर होंगे अलोंग द बिटवीन द एक्सिस, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होंगे अलोंग द एक्सिस, ठीक है। सबकी शेप हमें पता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ये है सेकंड ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट, और मैं इसके बाहर वाले ऑर्बिट की बात करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये और है, ठीक है। ये ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट मान लो, और ये मान लो सेकंड ऑर्बिट। अब ये जो सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो भाई साहब है ना, ये न्यूक्लियस को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए कि भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपके ऊपर पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये भी इसको स्क्रीन कर रहा है, सिमिलरली डी भी करेगा, एफ वाले भी करेंगे, एस वाले भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को कौन सा स्क्रीन करेगा, बताइए। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को कौन सा स्क्रीन करेगा, एस करेगा, पी करेगा, डी करेगा, या एफ करेगा। देखो, ये मेरी आईज है, अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक चीज बिल्कुल इसके नजदीक लगा दूं, एक तो मैंने यहाँ पे लगाई, और एक उसी हाथ को मैं थोड़ा सा आगे रखूं, जैसे पी ऑर्बिटल, एक में और दूर रखूं डी ऑर्बिटल, एक में और ज्यादा दूर रखूं, तो सबसे ज्यादा स्क्रीन तो जो बिल्कुल पास वाला है ना वो करेगा ना, क्योंकि उसने बिल्कुल ढक रखा है, और उसका जो ढकने का जो एंगल है वो भी ज्यादा हो गया, है ना। और पी ऑर्बिटल उससे थोड़ा सा कम स्क्रीन करेगा, डी ऑर्बिटल उससे और कम स्क्रीन करेगा। तो जो स्क्रीनिंग का जो ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करेगा, अगर मैं सेम ऑर्बिट की मैं बात करूं, तो पैटर्न ये होगा। ओके, स्क्रीनिंग ऑर्डर आप क्या लिखोगे, स्क्रीनिंग ऑर्डर, स्क्रीनिंग ऑर्डर वो ये होगा, ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। व्हाई, बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। क्या लिखोगे, बिकॉज एस ऑर्बिटल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, इसीलिए वो न्यूक्लियस को अच्छे से ढकेगा, ठीक है। अच्छे से ढकेगा, पी उतना नहीं ढक पाएगा, डी और नहीं ढक पाएगा, एफ जो ना और भी ज्यादा डिफ्यूज है, वो तो बिल्कुल भी नहीं ढक पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। समझ में आया। स्क्रीनिंग का मीनिंग ये है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस और उस बाहर वाले के बीच में आ रहे हैं, वो उसको कितना उसको स्क्रीन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। ओके, तो उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the outermost इलेक्ट्रॉन, या फिर जो इलेक्ट्रॉन आपने कंसीडर कर रखा है वो, between the outermost इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस,
एंड न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है भाई जेंटलमैन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसका ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उतनी ही कम कर देगा। ओके, तो यहां पे केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाद में ये जब इफेक्ट आएगा ना, अभी तो हमने ये पढ़ा कि एसपीडीएफ में क्या ऑर्डर है और क्यों है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन मुझे यहीं पे करना था इसलिए मैंने करवाया। बाकी जब ये आएगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो इसका हम और भी डिटेल स्टडी लेंगे। वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक कैपिटल एस करके स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, किसी किसी बुक में कैपिटल एस या किसी में सिग्मा से डिनोट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम वहां पे, यहाँ पे नहीं। सेकंड थिंग, सेकंड में यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ साथ एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो और देख लेते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। सेकंड रहेगा आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसका जस्ट ऑर्डर क्या होता है वो देखेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये है कि भाई ये न्यूक्लियस बीच में बहुत कुछ आए, आपका एस ऑर्बिटल भी होगा, है ना, पी ऑर्बिटल भी होगा, ओके, फिर उसके बावजूद ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है न्यूक्लियस की तरफ। पेनिट्रेशन इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब एक बात बताइए भाई, सबसे नजदीक तो मेरा एस ऑर्बिटल है ना, सबसे नजदीक तो मेरा एस ऑर्बिटल है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? सबसे ज्यादा पेनिट्रेट तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। पी ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर पड़ता है तो वो कम पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा पी, डी एंड एफ। आप ये ध्यान रखना हमेशा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर सेम है। क्यों है यहाँ पे? इसका रीजन क्या है? बिकॉज यस, बिकॉज एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नियरेस्ट, दोनों में रीजन भी वही है, ऑर्डर भी वही है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ओके, पेनिट्रेशन इफेक्ट हम उसी इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं जिस ऑर्बिटल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा क्योंकि वो सबसे नजदीक है। पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, ओके, बीच में एस ऑर्बिटल भी आ जाता है, ओके, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये उस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं देख रहे हैं, उसका इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना पड़ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आप उतारो बेटा, इसका इफेक्ट कहां जाके पड़ेगा वो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में आएगा। तो उसको वहां पे हम कैलकुलेट भी करेंगे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हम वहां लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको इतना ही करोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या है और क्यों है। ओके, चलिए बेटा उतारिए, उतार लो।